अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम का संवेद ई क्लास में खैर मकदम है। मैं मुअल्लिमा नसरीन बेगम, सरकारी उर्दू मदरसा वस्तानिया बिलवार, तालुका जवरगी, ज़िला कलबुर्गी, आप तमाम का जमात हफ्तुम के एक मज़मून समाजी साइंस पढ़ाने के लिए आप तमाम की खिदमत में दिल की गहराइयों से हाजिर हूँ। बच्चों, मैं आप तमाम से चंद सवालात करना चाहूँगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी, आइए अब हम सवालात को शुरू करते हैं। बच्चों, बतलाइए हमारे मुल्क का नाम क्या है? वेरी गुड, हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए हमारी रियासत का नाम क्या है? बताइए बच्चों, हमारी रियासत का नाम, शाबाश, हमारी रियासत का नाम कर्नाटक है। हाँ बिल्कुल, ये हमारी रियासत कर्नाटक है। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए हमारे रियासत कर्नाटक के चंद तारीख़ी मुकामात कौन कौन से हैं? या रियासत कर्नाटक के चंद तारीख़ी मुकामात के नाम बतलाइए। शाबाश, कलबुर्गी, बीदर, बीजापुर, हम्पी, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम वगैरह ये रियासत कर्नाटक के चंद तारीख़ी मुकामात हैं। वेरी गुड बच्चों। अच्छा, अब बतलाइए हम्पी किस सल्तनत का पाया तख्त था? वेरी गुड, हम्पी विजयनगर सल्तनत का पाया तख्त था। अच्छा तो बच्चों, आज हम विजयनगर सल्तनत के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। आइए सबक को शुरू करते हैं। सल्तनत विजयनगर। बच्चों, पिछले जमातों में आपने कई सारे हुकूमतों और कई सारे ख़ानदानों के मुताल्लिक़ पढ़ा है ना? जी हाँ, अब हम इस मज़मून में जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे पहली सल्तनत जो विजयनगर सल्तनत थी, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, आपको पता है विजयनगर क्या है? विजयनगर यानी विजया यानी कि जीत और नगर यानी कि शहर। इसका मतलब ये हुआ कि जीत का शहर। पहले जब विजयनगर सल्तनत कायम हुई तो हम्पी के मुकाम को विजयनगर कहते थे, यानी कि जीत का शहर। बच्चों, इस सबक में हम विजयनगर सल्तनत का क़याम किस तरह हुआ जानेंगे। विजयनगर सल्तनत के मुख्तलिफ हुक्मरानों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। हिंदुस्तान के नक्शे में विजयनगर सल्तनत की सरहदें और अहम मुकामात को ज़हनशीन करेंगे। इसके अलावा हम रकस तंगड़ी जंग के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं सल्तनत विजयनगर का क़याम किस तरह हुआ। बच्चों, मैं आपको बताती चलूँ, 13वीं सदी ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जुनूबी हिंदुस्तान पर हमला किया तो इन हमलों का सिलसिला 14वीं सदी ईस्वी में भी मोहम्मद बिन तुगलक के दौर तक भी जारी था, जिसकी वजह से पांड्यास, कातियास, चोलास, चीरास, होयसलास वगैरह का जवाल हुआ। ये अहम हुकूमतें होती थीं जुनूबी हिंदुस्तान की, और इन तमाम हुकूमतें कमज़ोर होकर इन तमाम हुकूमतों का जवाल हुआ। और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना पाया तख्त वापस देवगिरी यानी दौलताबाद से वापस दिल्ली को मुंतकिल किया तो इसका एक बहुत बड़ा असर ये हुआ कि विजयनगर सल्तनत क़याम पजीर हुई या विजयनगर सल्तनत अमल में आई। इसका एक बहुत बड़ा असर जुनूबी हिंदुस्तान पर हुआ, जिसकी वजह से विजयनगर सल्तनत जुनूबी हिंदुस्तान में वाहिद, कामयाब, मजबूत और बड़ी सल्तनत बनकर उभरी। विजयनगर सल्तनत जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे पहली सल्तनत थी। अच्छा बच्चों, अब हम जानेंगे सल्तनत विजयनगर के मुख्तलिफ ख़ानदान। इस सल्तनत पर किन किन मुख्तलिफ ख़ानदान ने हुकूमत की, आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला है संगमा ख़ानदान, जिसने 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक हुकूमत की। इसे संगमा डायनेस्टी भी कहते हैं। और दूसरा है सालवा ख़ानदान या सालवा डायनेस्टी, जिसने 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक हुकूमत की। और तीसरा है तलवा ख़ानदान या तुलवा ख़ानदान, तुलवा डायनेस्टी, जिसने 1505 ईस्वी से 1567 ईस्वी तक हुकूमत की। इसके बाद आखिर है अरविडू ख़ानदान या अरविडू डायनेस्टी, जिसने 1570 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक हुकूमत की। बच्चों, अब आइए हम देखते हैं संगमा ख़ानदान की बुनियाद
किस तरह हुई या संगमा हुकूमत में कौन कौन से हुक्मरान थे। बच्चों, संगमा नामी एक शख्स था जिसके 5 बेटे थे। सबसे पहले हरिहरा, बुक्का, कंपन्ना, मुद्दप्पा और मादप्पा, ये मारप्पा, ये 5 भाई थे, जिसमें से हरिहरा और बुक्का राया के इत्तेहाद से संगम विजयनगर सल्तनत की बुनियाद पड़ी। हरिहरा इस खानदान का पहला राजा था जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर सल्तनत की बुनियाद डाली और हम्पी को अपना पाया तख्त बनवाया। बच्चों, आप तस्वीर में हम्पी मुकाम की निशानदेही कर सकते हैं। ये कर्नाटक का नक्शा है जिसमें हम्पी को बतलाया गया है। ठीक है बच्चों, हम्पी तुंगभद्रा नदी के साहिल पर वाक़ है। शाबाश। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। हरिहरा इस खानदान का पहला हुक्मरान था और इनका कौमी निशान वराहा यानी कि खिंजीर था। तस्वीर में आप खिंजीर या उस ज़माने में वराहा कहते थे, ये इनका कौमी निशान था। बच्चों, हरिहरा ने जब हुकूमत कायम की और हम्पी को अपना पाया तख्त बनाया तो इसकी हुकूमत मशरिक़ में नेलोर और कड़पा तक और मगरिब में कोंकण साहिल तक और शुमाल में कृष्णा नदी से जुनूब में कावेरी नदी तक इनकी हुकूमत फैली हुई थी। इसके बाद हरिहरा के बाद बुक्का राया राजा बना। बुक्का के बेटे कंपन्ना ने तुंगभद्रा नदी के अतराफ इलाकों पर कब्जा करके अपनी हुकूमत को फैलाया और कई सारे जैन और विष्णु मंदिर भी तामीर करवाए। इसने जैन और विष्णु मज़हब के दरमियान इख्तलाफात को भी ख़त्म किया। इस बात का जिक्र तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये एक कतबा है। इस कतबे में कंपन्ना के फुतूहात का जिक्र किया गया है। इस कतबे में कंपन्ना के फुतूहात का जिक्र किया गया है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं संगमा ख़ानदान के मुख्तलिफ हुक्मरान कौन कौन से थे। संगमा ख़ानदान जिसने 1336 ईस्वी से 1425 ईस्वी तक हुकूमत की, तो इसमें सबसे पहले हरिहरा ने हुकूमत की, इसके बाद बुक्का राया, इसके बाद हरिहरा दुवम, इसके बाद विरूपाक्षा दुवम, उसके बाद युवराया अव्वल, फिर इसके बाद वीर विजय राया और फिर देवराया दुवम ने हुकूमत की। बच्चों, अब हम देवराया दुवम के मुताल्लिक़ तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। इसलिए देवराया दुवम, या इसको प्राउड देवराया भी कहते थे, देवराया दुवम 1424 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक हुकूमत की। देवराया संगम ख़ानदान का मशहूर हुक्मरान था। इसका दौर विजयनगर सल्तनत में बहुत अहमियत का हामिल है। देवराया दुवम एक बहुत ही काबिल मुंतज़िम सिपाही और आलिम भी था। इसने कन्नड़ा ज़बान में सोबागिना सुन्नी और अमरुका तसानीफ़ लिखी। संस्कृत में महानाटिका सुधानिधि तसनीफ़ लिखी। देवराया, जो कि एक बहुत ही काबिल मुंतज़िम था और बेहतरीन तीर अंदाज था, इसके अलावा देवराया मजहबी रवादार हुक्मरान भी था। बच्चों, आपको मालूम है देवराया ने अपनी फ़ौज में तीर कमान का तजुर्बा रखने वाले घोड़सवारों और बिला मजहब तफरीक़ के कई सारे घोड़सवारों और तीर कमानों को भी अपनी फ़ौज में शामिल किया था। देवराया ने आंध्रा के रेड्डियों को शिकस्त देकर आंध्रा के रेड्डियों को शिकस्त दी और बहमनी के सुल्तान अहमद शाह को शिकस्त देकर मुदगल, रायचूर और बंकापुर पर कब्ज़ा किया। इसके अलावा देवराया दुवम के दौर हुकूमत में इसका एक काबिल वज़ीर जो कि लक्कन्ना डंडेश था, इसने ये देवराया दुवम का बहुत ही काबिल फ़ौजी और एक वज़ीर था। इसने केरला और श्रीलंका के राजाओं पर जीत हासिल करते हुए उनसे नजराना भी इकट्ठा किया। इससे देवराया को काफ़ी मदद मिली। इस तरह से देवराया की हुकूमत हिंदुस्तान के बाहर भी फैली हुई थी। देवराया, जो कि एक मजहबी रवादार हुक्मरान था, इसने वीर शैव धर्म को फिर से जिला बख्शी। देवराया दुवम के दौरे हुकूमत में वीर शैव धर्म को फिर से नशोनुमा मिली। बच्चों, अब हम देखते हैं देवराया दुवम। तस्वीर में आप देवराया दुवम की तस्वीर को देख सकते हैं। बच्चों, इसके अलावा अब हम देखते हैं अब्दुल रज़ाक एक ईरानी सफ़ीर था जो देवराया दुवम के दौर में हिंदुस्तान आया था। बच्चों, सफ़ीर यानी मुल्क के कई सारे दरबार में ये लोग सफ़र करते थे तारीख़ लिखने के लिए। तो अब्दुल रज़ाक एक सफ़ीर था जो ईरान मुल्क से हिंदुस्तान आया था।
अब्दुल रज़ाक देवराया दुआम के दौर में हिंदुस्तान आया। बच्चों आप तस्वीर में अब्दुल रज़ाक को देख सकते हैं। अब्दुल रज़ाक देवराया की तारीफ में यूं बयान करता है कि देवराया दुआम का जो पाया तख्त था, इतना बदौलतमंद पाया तख्त मेरी आँखों से मैं पहली बार देखा हूँ। बच्चों अब हम देखते हैं देवराया दुआम के अलक़ाब कौन कौन से थे। आइए बच्चों हम देखते हैं देवराया दुआम के अलक़ाब। पहला है गजा बेंटे गारा और दूसरा है चतु समुद्रा अधीश्वर और तीसरा है अरियाराया विभाड़ा। बच्चों ये देवराया दुआम के अलक़ाब थे। अब देखिए बच्चों सालवा ख़ानदान जिसने 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक हुकूमत की। बच्चों देवराया दुआम के बाद सालवा ख़ानदान ने 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक हुकूमत की। सालवा नरसिम्हा संगमा हुक्मरान का सिपह सालार था। तस्वीर में आप देख सकते हैं सालवा ख़ानदान की बुनियाद सलवा नरसिम्हा ने रखी और 1491 ईस्वी में वफ़ात पाई। बच्चों आपको मालूम है देवराया दुआम के बाद मल्लिकार्जुन और विरूपाक्षा सुवम ने हुकूमत की। चूँकि ये दोनों हुक्मरान बहुत ही कमज़ोर होने की वजह से हुकूमत की बागडोर सालवा नरसिम्हा के हाथों में थी और सालवा नरसिम्हा ने 1491 ईस्वी तक संगमा ख़ानदान की हुकूमत को बरकरार रखा। इसके बाद सालवा नरसिम्हा संगमा हुक्मरान का सिपह सालार था। इसने सालवा ख़ानदान की बुनियाद डाली। चूँकि देवराया दुआम के बाद जो हुक्मरान आए वो थे मल्लिकार्जुन और विरूपाक्षा सुवम। ये दोनों हुक्मरान कमज़ोर होने की वजह से तमाम हुकूमत की बागडोर सलवा नरसिम्हा के हाथों में थी, जिसकी वजह से सलवा नरसिम्हा संगमा ख़ानदान का हुक्मरान होने की वजह से, सिपह सालार होने की वजह से संगमा ख़ानदान की बुनियाद डाली और 1451 ईस्वी में वफ़ात पाई। बच्चों आपको मालूम है सलवा नरसिम्हा जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इसने महज सिर्फ 6 साल तक हुकूमत की और 1451 ईस्वी में वफ़ात पाई। इसके बाद तुलवा सरदार नरसर नायका नामी सिपह सालार ने हुकूमत की बागडोर संभाली। बच्चों अब हम आइए देखते हैं तुलवा ख़ानदान या फिर तुलवा डायनेस्टी जिसने 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक हुकूमत की। नरसा नायका का बेटा नरसिम्हा राया 1505 ईस्वी में हुकूमत की बुनियाद डाली। इसकी वफ़ात के बाद नरसिम्हा राया का भाई कृष्ण देवराया तख्त नशीन हुआ। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कृष्ण देवराया जिसने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक हुकूमत की। बच्चों तस्वीर में आप कृष्ण देवराया को देख सकते हैं, ये कृष्ण देवराया की तस्वीर है। अच्छा बच्चों अब हम देखते हैं कृष्ण देवराया जिसने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक हुकूमत की। कृष्ण देवराया 1509 ईस्वी में तख्त नशीन हुआ। ये तुलवा ख़ानदान का तीसरा हुक्मरान बना। विजयनगर सल्तनत का सबसे ताकतवर हुक्मरान था। इसने दिल्ली सल्तनत के ज़वाल के बाद हिंदुस्तान में दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत बनाई। बच्चों आइए अब हम देखते हैं मौर्रिख रॉबर्ट स्यूल के मुताबिक कृष्ण देवराया बड़ा दिलेर, दानिश्वर फौजी और सियासी माहिर था। बच्चों आपको मालूम है मौर्रिख किसे कहते हैं? तारीख़ लिखने वालों को मौर्रिख कहा जाता है। तो यहाँ पर रॉबर्ट स्यूल एक मौर्रिख थे। तो रॉबर्ट स्यूल के मुताबिक कृष्ण देवराया बड़ा दिलेर, दानिश्वर फौजी और सियासी माहिर था। इसने दुश्मनों के होश उड़ाकर जनूबी हिंदुस्तान तक हुकूमत की तौसी की। ये तमाम अल्फाज मौर्रिख रॉबर्ट स्यूल के हैं। बच्चों देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए कृष्ण देवराया जज़ीरा-ए-नुमा हिंदुस्तान का गालिब हुक्मरान और हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में से एक था। कृष्ण देवराया के दरबार में आने वाला डोमिंगो पाइस कहता है कि कृष्ण देवराया हद आवर शख्स और नरम मिजाज का मालिक था। बच्चों आपको मालूम है कृष्ण देवराया जज़ीरा-ए-नुमा हिंदुस्तान का गालिब हुक्मरान और हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में से एक था। इसके अलावा कृष्ण देवराया के दरबार में आने वाला डोमिंगो पाइस कहता है कि कृष्ण देवराया हद आवर शख्स और नरम मिजाज का मालिक था। बच्चों अब हम कृष्ण देवराय के फुतूहात की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम, ये आपको हिंदुस्तान का नक्शा नज़र आ रहा है।
शाबाश। चलिए देखेंगे, कृष्णदेवराय ने बीजापुर, गोलकुंडा, बहमनी सल्तनत के शबादेशाहों को शिकस्त दी और उड़ीसा के गजापतियों को शिकस्त देकर गजापति रुद्र प्रताप की साहबजादी जगन मोहिनी से शादी की। इस तरह से कृष्णदेवराय ने अपनी हुकूमत को और फैलाया। कृष्णदेवराय ने बीजापुर के सुल्तान को शिकस्त देकर रायचूर का किला फतह किया और आगे बढ़ते हुए गुलबर्गा और बीदर को भी अपने कब्जे में किया और बहमनी सल्तनत में मुखीद अपने शहजादे को वापस बीदर के तख्त का जानशीन बनाया, जिसकी वजह से कृष्णदेवराय को यावना प्रतिष्ठानाचार्य का लक़ब दिया गया। बच्चों, अब हम देखते हैं कृष्णदेवराय के अलक़ाब। कृष्णदेवराय जिसके ये अलक़ाब बहुत ही मशहूर हैं। पहला है कन्नड़ा राज्य रामना, यानी कि कन्नड़ा सल्तनत का लॉर्ड, और दूसरा है आंध्रा भुजा, यानी कि आंध्रा स्कॉलर बादशाह, और तीसरा है मूरू राया गंडा, यानी कि 3 बादशाहों का बादशाह। बच्चों, तस्वीर में आपको कृष्णदेवराय नजर आ रहा है? हाँ, शाबाश, ये कृष्णदेवराय के अलक़ाब हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं रक्कस-तंगड़ी की जंग, जिसे बैटल ऑफ तालीकोट भी कहते हैं। बच्चों, आपको 2 तस्वीर नजर आ रहे हैं। एक तरफ रामराया की तस्वीर है और दूसरी तरफ विजयनगर और बहमनी सल्तनत की हुकूमत है। रक्कस-तंगड़ी की जंग रामराया और बहमनी सलातीन के दरमियान लड़ी गई। बच्चों, आपको मालूम है रामराया कौन था? आइए देखते हैं। रामराया कृष्णदेवराय का दामाद था और अराविडू खानदान से ताल्लुक़ रखता था। कृष्णदेवराय के बाद अच्युतराय और सदाशिवराय ने हुकूमत की। सदाशिवराय कम अक़ल और कमज़ोर हुक्मरान होने की वजह से हुकूमत की बागडोर मुकम्मल तौर पर रामराया के हाथों में थी, जिसकी वजह से यहाँ पर रामराया और बहमनी सलातीन के दरमियान एक जंग हुई, जिसे रक्कस-तंगड़ी भी कहा जाता है। बच्चों, अब देखते हैं हम जंग के असरात। रक्कस-तंगड़ी की जंग 1565 ईस्वी में रामराया और बहमनी सलातीन के दरमियान लड़ी गई। बच्चों, आपको जंग की तस्वीर नज़र आ रही है। एक तरफ रामराया के सिपाही हैं और दूसरी तरफ बहमनी सलातीन के सिपाही हैं। ये जंग विजयनगर सल्तनत के ज़वाल का अहम सबब बनी। इस जंग में, रक्कस-तंगड़ी जंग में, विजयनगर सल्तनत से दुश्मनी रखने वाले बहमनी सलातीन अपने अपने इख्तिलाफात को भुलाकर मुत्तहिद हुए और रामराया के खिलाफ इस जंग में, यानी रक्कस-तंगड़ी जंग में रामराया मारा गया और इस रामराया का बेटा वेंकटा मैदान जंग से फरार हुआ। फातह सुल्तानों ने, यानी कि बहमनी सुल्तानों ने विजयनगर को लूटा और रामराया के बेटों ने पेनुकोंडा, चंद्रगिरी और वेल्लोर में पनाह ली और अपना अपना पाया तख्त बनाकर अराविडू ख़ानदान की हुकूमत चलाई। बच्चों, आपने विजयनगर सल्तनत के मुताल्लिक़ काफ़ी अहम मालूमात हासिल की। चलिए बच्चों, इस सबक का हम फिर से एक मरतबा अहम नुकात के ज़रिए मुताला करते हैं और सबक को दोबारा से ज़हन-नशीन करते हैं। इसके अहम नुकात को अपने जहनों में ज़हन-नशीन करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं इस सबक के अहम नुकात। सल्तनत विजयनगर जनूबी हिंदुस्तान की पहली बड़ी और मजबूत सल्तनत थी। इस संगम ख़ानदान के हरिहर और बुक्कराया ने विजयनगर सल्तनत की बुनियाद 1336 ईस्वी में डाली। सल्तनत विजयनगर का पाया तख्त हम्पी था और इनका कौमी निशान वराहा यानी खिंजीर था। सल्तनत विजयनगर पर 4 मुख्तलिफ ख़ानदानों ने हुकूमत की। पहला है संगमा, सालवा, तुलवा और अराविडू। देवराया दुआम संगमा ख़ानदान का मशहूर हुक्मरान था और इसका लक़ब प्राउढ़ देवराया था, यानी कि देवराया दुआम को प्राउढ़ देवराया भी कहा जाता है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ एक ईरानी सफ़ीर था जो देवराया दुआम के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आया था। विजयनगर के हुक्मरान बहुत ही मजहबी रवादार हुक्मरान थे। रक्कस-तंगड़ी की जंग 1565 ईस्वी में रामराया और बहमनी सलातीन के दरमियान लड़ी गई। ये जंग विजयनगर सल्तनत के ज़वाल का अहम सबब बनी। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने अहम नुकात को ज़हन-नशीन कर लिया होगा और इस सबक के मुताल्लिक़ काफ़ी अहम मालूमात हासिल की होंगी। बच्चों,
इस सबक के मुताले के लिए आपकी जहन नशीनी को परखने के लिए मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूँगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने तमाम अहम नुकात को जहन नशीन किया होगा। आइए बच्चों, अब मैं आपने जिन जिन मुतालिक और जिन जिन अहम नुकात को जहन नशीन किया है, इसके लिए मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूँगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मशक़ी सवालात की तरफ। अच्छा बच्चों, बतलाइए, विजयनगर सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? शाबाश, विजयनगर सल्तनत की बुनियाद हरिहरा और बुक्कराय ने 1336 ईस्वी में रखी। विजयनगर सल्तनत हरिहरा और बुक्कराय के इत्तेहाद से कायम हुई। वेरी गुड बच्चों, अब बतलाइए, विजयनगर सल्तनत पर हुकूमत करने वाले ख़ानदान कौन कौन से हैं? वेरी गुड, विजयनगर सल्तनत पर 4 मुख्तलिफ ख़ानदानों ने हुकूमत की। पहला है संगमा, सालवा, तुलवा और अराविडू। ये 4 ख़ानदान विजयनगर सल्तनत पर हुकूमत की। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए, संगमा ख़ानदान का मशहूर हुक्मरान कौन था? शाबाश, संगमा ख़ानदान का मशहूर हुक्मरान देवराया दुआम था, जिसे हम प्राउड देवराया भी कहते हैं। प्राउड देवराया देवराया दुआम का मशहूर लक़ब है। शाबाश। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए, आंध्रा भुजा किसका लक़ब था? शाबाश, आंध्रा भुजा कृष्ण देवराया का लक़ब है। कृष्ण देवराया विजयनगर सल्तनत का सबसे ताकतवर हुक्मरान था। शाबाश। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए, रकसतंगड़ी की जंग कब और कहाँ लड़ी गई? वेरी गुड, रकसतंगड़ी की जंग 1565 ईस्वी में तालीकोट मुकाम पर लड़ी गई। शाबाश बच्चों, आपने सबक के मुतालिक काफ़ी अहम मालूमात हासिल की और इसके अहम नुकात को भी जहन नशीन कर लिया। तस्वीर में तमाम हुक्मरानों को भी जहन नशीन कर लिया। वेरी गुड, इसकी हुकूमतों को परखा। चलिए बच्चों, अब हम मशक़ी सवालात के बाद चंद सरगर्मियों की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि हम इस सबक को और अच्छी तरह से जहन नशीन कर सकें। आइए बच्चों, हम देखते हैं हमारी पहली सरगर्मी किस तरह से है। बच्चों, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस सरगर्मी में आपको तवारीख़ के लिहाज से विजयनगर सल्तनत के मंदरजा झैल ख़ानदानों को तरतीब देना है। तो पहला है, देखिए बच्चों यहाँ पर, तुलवा ख़ानदान, जिसकी तारीख़ है 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी। और दूसरी है सालवा ख़ानदान, जिसने 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक हुकूमत की। इसके बाद तीसरा अराविडू ख़ानदान 1570 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक हुकूमत की। और चौथा है संगमा ख़ानदान, जिसने 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक हुकूमत की। बच्चों, इस सरगर्मी में आपको मालूम है क्या करना है। ये जो बेतरतीब अल्फाज हैं, बेतरतीब हैं ख़ानदान, इसको तरतीब से, अब ये जो बेतरतीब ख़ानदान है, इसको आप क्या करना है, तरतीब देना है। पहला है संगमा ख़ानदान, जिसने 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक हुकूमत की। शाबाश। दूसरा है सलवा ख़ानदान, वेरी गुड, जिसने 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक हुकूमत की। तीसरा है तुलवा ख़ानदान, शाबाश, जिसने 1505 ईस्वी से 1567 ईस्वी तक हुकूमत की। और चौथा है अराविडू ख़ानदान, वेरी गुड, जिसने 1570 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक हुकूमत की। शाबाश बच्चों, आपने सही तरीके से इन तमाम ख़ानदानों को तरतीब दिया। वेरी गुड। बच्चों, अब हम अगली सरगर्मी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली सरगर्मी देखते हैं कौन सी है। चलिए बच्चों, इस सरगर्मी में आपको यहाँ पर एक खाका बतलाया गया है, जिसमें आपको जोड़ लगाना है। तो इस जोड़ लगाइए सरगर्मी में ए और बी 2 फहरिस्त तैयार की गई है। ए की जानिब है ख़ानदान, विजयनगर के 4 ख़ानदान, और दूसरी जानिब है विजयनगर इन ख़ानदानों के हुक्मरान। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ए से बी को जोड़ना है। यानी ये जो 4 ख़ानदान है, 4 ख़ानदानों की निस्बत किन किन हुक्मरानों से थी, उसको आपको जोड़ना है। पहला देखिए संगमा ख़ानदान। अब बी फहरिस्त में देखिए बच्चों, आपको बी फहरिस्त में कौन कौन से हुक्मरान हैं। पहला ए की जानिब के हम नाम पढ़ते हैं। ए है संगमा ख़ानदान, सालवा ख़ानदान, तुलवा ख़ानदान और फिर अराविडू ख़ानदान। इसी तरह से आप यहाँ पर बी की फहरिस्त में कौन कौन से नाम हैं बच्चों। पहला है रामराया, नरसा नायका, सलवा नरसिम्हा और हरिहरा। शाबाश। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हुक्मरानों को उनके ख़ानदानों से आपको जोड़ना है। तो संगमा ख़ानदान को आप किस राजा से जोड़ेंगे बच्चों, बतलाइए। शाबाश। संगमा ख़ानदान को हम हरिहरा से जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि संगमा ख़ानदान की बुनियाद किस राजा ने रखी थी। संगमा ख़ानदान की बुनियाद
हरिहरा हुक्मरान यानी राजा ने रखी थी। शाबाश। अब दूसरा है सलवा खानदान। सलवा खानदान को किस हुक्मरान से जोड़ेंगे बच्चों आप? शाबाश। सलवा खानदान को हम नरसिम्हा सिम्हा से जोड़ेंगे, क्योंकि सलवा खानदान की बुनियाद किसने रखी? सलवा नरसिम्हा रखी। शाबाश। अब तीसरा है तुलवा खानदान। तुलवा खानदान को हम किस हुक्मरान से जोड़ेंगे बच्चों? बतलाइए। शाबाश। तुलवा खानदान को हम नरसा नायका नामी हुक्मरान से जोड़ेंगे, क्योंकि तुलवा खानदान की बुनियाद नरसा नायका हुक्मरान ने रखी थी। शाबाश। अच्छा, इसी तरह से अराविडु खानदान का राजा कौन था बच्चों? बतलाइए। हाँ, वेरी गुड। अराविडु खानदान का हुक्मरान रामराया था, जो कि कृष्णदेवराया का दामाद था। वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरह से इस सरगर्मी को अंजाम दिया। आइए अब हम अगली सरगर्मी की जानिब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगली सरगर्मी कौन सी है। चलिए बच्चों, अगली सरगर्मी कौन सी है? यहाँ पर क्या है? पहली जोड़ी की मदद से दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। चलिए पहली जोड़ी हम देखते हैं कौन सी है। पहला है यहाँ पर होयसला, और उसकी निस्बत किससे बतलाई गई है? द्वारा समुद्रा से। इसी तरह से अब ये पहली जोड़ी और को देखिए बच्चों, होयसला और द्वारा समुद्रा, इन दोनों का ताल्लुक किस तरह से है? होयसला का द्वारा समुद्रा पाया तख्त था। तो बच्चों बतलाइए, विजयनगर का पाया तख्त कौन सा था? वेरी गुड, विजयनगर का पाया तख्त हम्पी था। शाबाश। अब दूसरा सवाल देखिए बच्चों, क्या है? दूसरा है कालिंगा, जिसकी निस्बत किससे जोड़ी गई है? अशोका से। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कालिंगा की जंग अशोका ने लड़ी। तो अब बच्चों आप बतलाइए, तालीकोट की जंग किसने लड़ी? बतलाइए बच्चों। वेरी गुड, तालीकोट की जंग रामराया ने लड़ी। वेरी वेरी गुड, शाबाश। अब तीसरा सवाल देखते हैं बच्चों, हम कौन सा है? तीसरा है आगरा, जिसकी निस्बत किससे जोड़ी गई है? जमुना नदी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आगरा जमुना नदी किनारे के साहिल पर वाक़ है, यानी आगरा शहर जमुना नदी के साहिल पर है। इसी तरह बताइए, हम्पी किस नदी के साहिल पर है? वेरी गुड, हम्पी तुंगभद्रा नदी के साहिल पर वाक़ है। चलिए देखते हैं अगली सरगर्मी कौन सी है। यहाँ पर क्या बतलाया गया है? मुनासिब जवाब का इंतखाब करके खानापुरी कीजिए। पहला देखिए बच्चों क्या सवाल है। 13वीं सदी ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान डैश खिलजी ने जनूबी हिंदुस्तान पर हमला किया। बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट में आपको चंद नाम दिए गए हैं। तो पहला नाम है विक्रमादित्य, अकबर, अशोका और फिर अलाउद्दीन। बच्चों यहाँ पर आप खानापुरी किस लफ्ज़ के इंतखाब से करेंगे? बतलाइए बच्चों। शाबाश। यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन, क्योंकि 13वीं सदी ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जनूबी हिंदुस्तान पर हमला किया था। शाबाश। आइए बच्चों हम दूसरी खानापुरी की तरफ चलते हैं। देखते हैं जनूबी हिंदुस्तान की सबसे पहली और बड़ी सल्तनत डैश थी। यहाँ पर देखिए बच्चों ब्रैकेट में कौन कौन से नाम दिए गए हैं? विजयनगर, गंगा, चोला और फिर पांड्या। शाबाश। जनूबी हिंदुस्तान की सबसे पहली और बड़ी सल्तनत विजयनगर थी। वेरी गुड, सही इंतखाब किया बच्चों आपने। शाबाश। अब तीसरा सवाल देखते हैं हम, क्या है? तीसरा खानापुरी है डैश विजयनगर सल्तनत का कौमी निशान था। चलिए बच्चों यहाँ पर हम सही लफ्ज़ का इंतखाब करते हैं। पहला यहाँ पर क्या बतलाया गया है? हाथी, वराहा, घोड़ा और शेर डैश विजयनगर सल्तनत का कौमी निशान था। विजयनगर सल्तनत का कौमी निशान क्या था बच्चों? आपको मालूम है? शाबाश। विजयनगर सल्तनत का कौमी निशान वराहा था। वेरी गुड। यहाँ पर आपको कर्नाटक के नक्शे में मंदरजा झैल मुकामात की निशानदही करना है। तो पहला है हम्पी, बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर और फिर रायचूर। चलिए बच्चों निशानदही कीजिए और बतलाइए हम्पी कहाँ वाक़ है? शाबाश, ये हम्पी है कर्नाटक में। यहाँ पर तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है। शाबाश, आपने सही जवाब चुना। दूसरा है बीदर। बीदर कहाँ पर है बच्चों? शाबाश। गुलबर्गा कहाँ पर है बच्चों? क्या पहचान सकते हैं? वेरी गुड, ये गुलबर्गा है। अच्छा बच्चों इसी तरह से बतलाइए बीजापुर कहाँ पर है? शाबाश, ये बीजापुर। बिल्कुल सही निशानदही की बच्चों आपने। अब बतलाइए रायचूर कहाँ पर वाक़ है? शाबाश, रायचूर। आपने बिल्कुल सही निशानदही की। चलिए बच्चों इस सरगर्मी को भी आपने बखूबी अंजाम दिया। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपने विजयनगर सल्तनत के मुताल्लिक़ काफ़ी अहम मालूमात हासिल की होंगी। तो विजयनगर सल्तनत के उन्वान का पहला हिस्सा यहीं पर मुकम्मल होता है। चलिए बच्चों आज का होमवर्क दर्ज कर लीजिए। आज का होमवर्क है कृष्णदेवराय के फुतूहात को बयान कीजिए। तमाम को
होमवर्क घर से कर लाना है। चलिए बच्चों, इसके साथ ही मैं आज का वक्फा ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया।